सिर्फ कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस करते हैं, डबल बॉन्ड सी डबल को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस कौन करता है? हाइड्रोजन निकेल वाला कैटलिस्ट करता है। तो ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए चलिए एक और लिख लेते हैं रिएक्शन। C डबल बॉन्ड OH। इसका अगर हम रिएक्शन कराएं CH3CH2OH ऑब्लिक Na ऑब्लिक Na, इससे रिएक्शन कराएं तो ये भी यही प्रोडक्ट देता है CH3CH2OH, यानी ये भी रिडक्शन करा देता है। CH3CH2OH क्या है? ये इथाइल अल्कोहल। इसको जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है। इसका क्या नाम होता है? CH3CH2O नेगेटिव का खाली इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ईथर में भी इसका नामकरण किया था हमने, एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड। ईथर का नाम क्या था? एल्कोक्सी एल्केन ना। तो उसमें क्या होता है? ROR डैश। तो एक कहलाता है एल्कोक्सी जो छोटा वाला होता है, और बड़ा वाला क्या कहलाता है? एल्केन। तो इससे याद रखिए कि ये वाला जो पार्ट है इतना, ये क्या कहलाएगा? एल्कोक्साइड। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोक्साइड। सोडियम सॉल्ट ऑफ इथॉक्साइड। 2 कार्बन का है तो नाम लिख दे पूरा, इथॉक्साइड। ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने रिएक्शन करके अल्कोहल के साथ नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। जब इस तरीके से ब्रैकेट में अलग से लिखा हो, हाइड्रोजन भी लिखा हुआ मिलेगा और आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा, कुछ और भी एटम्स मिलेंगे जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 में, ऑक्सीजन O2 में। लेकिन अगर ऐसे लिखे हो तो इसका मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हुआ है। और उसके बगल में क्या है? ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड। तो इसको फौरन क्या करता है? ये रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इन दोनों ने मिलके क्या दिया? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन ने इसको क्या किया? रिड्यूस, और रिड्यूस करके क्या बना दिया? अल्कोहल। ठीक है। और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका एक रिएक्शन का नाम भी है, चेक करिएगा, बॉन वॉल्ट रिडक्शन।
ठीक है, चलिए एसिड वाला हम लोगों ने किया नहीं था, एसिड वाला आज कर लेते हैं। एसिड सबसे पहले RC≡OH, इसका रिडक्शन कराते हैं इसके साथ। ये एसिड वाला कर लिया था हमने कल, हाँ क्या क्या किया था जरा जल्दी से रिपीट करिए तो चेक करके। एसिड वाला सबसे पहले उससे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे थे, नंबर स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, इसने वाटर रिलीज कर दिया। ठीक है, अब जाके अल्कोहल बन गया। जल्दी से 1 मिनट में सब लोग रिवाइज करें। चलिए हाँ, इन तीनों के प्रोडक्ट बताइए क्या बन रहे थे फाइनल, तीनों रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। कॉपी में देख के बताओ ना, ऐसे थोड़ी याद होगा। यहाँ पे बन गया अल्कोहल RCH2OH। यहाँ पे बताइए हाँ भाई मुस्कान चेक करो, यही सही है आंसर लिख रहा हूं मैं, यही लिखवाया था कल, इसमें भी अल्कोहल बना। तीसरे में रिड्यूस नहीं करेगा, तीसरे में रिएक्शन नहीं होता है, देखा जी। चलो अब तो एसिड तो होगा, उसको ऐसे कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव Cl, ये क्या कहलाता है? हाँ सागर मुझसे पूछो क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा। ये कल हमने लास्ट कराया था, तुम शायद चले गए थे। तो अगर हम ये हाइड्रोजन प्लेटिनम से रिड्यूस कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो भी अल्कोहल बन जाएगा एसिड। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस नहीं कर पाता है इसको अल्कोहल, ठीक है। हाँ, ये तीनों के तीनों जो रिएजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। लेकिन इसमें ये वाला जो है वो वीक है, और इन रिड्यूसिंग एजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं खास, जैसे ये इसको रिड्यूस कर देता है, ये कर इसको कर देता है, ये नहीं कर पाता। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। एक दूसरी क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर दिया हो तो ये उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये दोनों इसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यही सब डिफरेंसेस हैं जो याद रखने होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा जब घुमाना चाहता है टीचर। अब आता है ये मैंने क्या ले लिया, इसका नाम बताइए क्या है ये? हाँ, एसिड हैलाइड हो गया ये, ठीक है ना। इसके नाम में लास्ट में क्या होता है? एसिड हैलाइड के क्या सफिक्स लगता है बोलिए? चलो मैं नाम लिखता हूँ, कंपाउंड लिख देता हूँ, CH3C≡OCl। इसका नाम बताओ। मिथाइल क्लोराइड। बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। बोलो क्या नाम है इसका, चेक करके बता दो, चलो कॉपी से 30 सेकेंड। एसिड को जो हमने रिड्यूस कराया था इन दोनों से, तब भी ये दोनों बन गए थे, इसमें नहीं बना था, सोडियम बोरोहाइड्राइड में, और यहाँ पर इसमें भी बन जाएगा RCH2OH, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब ये R की जगह अपनी मर्जी से आप कुछ भी लगाते रहिए और 2-3 कंपाउंड बना दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। R की जगह पर आप लगा दीजिए मिथाइल, लगा दीजिए तो ये वाला बन जाएगा कंपाउंड। इथाइल लगा दिए C2H5 तो प्रोपाइल बन जाएगा,
ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। चलिए, तो ये एसिड हैलाइड भी हमारा खत्म हो गया। एक और एसिड डेरिवेटिव होता है, उसको क्या कहते हैं? एस्टर। फॉर्मूला बताइए एस्टर का। RC≡OOR डैश, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखते हैं बोलिए? ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था, एल्कोक्सी। और ये वाला पार्ट एल्केनोएट। ठीक है, कोई इसमें आर में वैल्यू लगा करके नाम लिखिए। यहां लगा देता हूं मैं C2H5, C डबल बॉन्ड O इधर लगा देता हूं CH3। नाम बताइए इसका क्या हो जाएगा जल्दी से। ये एक कार्बन का है तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेनोएट। 3 कार्बन हो गए ना, 2 और 1 3 कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेनोएट। जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से। ये इसका नाम हो गया। अब देखिए, इसका रिडक्शन कराने जा रहा हूं। रिडक्शन किसको कहते हैं बोलिए? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, वही जो हमने रिएजेंट लिए हैं तीनों, उन्हीं को लेकर के। तो कैसे एडिशन होगा देखो, एक यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, हो गया है ठीक, और दूसरा यहाँ पे ऐड कर दो ऐसे, 2 ऐड हो गए। जरा बनाओ क्या कंपाउंड बनेगा, बनाइए। यहाँ पर क्या बन जाएगा? RC, एक हाइड्रोजन यहाँ से इसको मिला और एक हाइड्रोजन इस वाले से मिला, तो 2 हो गए, 2 CH2, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इसके साथ बना हुआ है, तो ये हो गया और दूसरे वाले का बताइए, इस वाले का प्लस R-O और इसके साथ भी एक H आ गया, तो यहाँ पे 2 एल्कोहल, ठीक है। तो ये दोनों एल्कोहल एल्काइल ग्रुप कैसे लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। चलिए, तो जरा सा इसी बात पे इसका रिडक्शन करके बताइए।
रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी ले लीजिए बेटा। चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, इसका प्रोडक्ट बना के बताइए जल्दी में। बन गया। एक यहाँ पे लग जाएगा H, ये ब्रेक हुआ। एक यहाँ पे लगेगा H, ये ब्रेक हुआ। तो इधर से आएगा CH3, CH2, CH2OH प्लस। चेक करिए, 3 कार्बन है, 2 ये और 1 ये, 3 कार्बन का बना। और इधर CH3OH, ठीक है। तो एक बना मिथाइल अल्कोहल, एक बना प्रोपाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल। हो गया। कौन सा अल्कोहल बनेगा तुम बताओ मुस्कान। C2H5 CH2OH 1 डिग्री वाला बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। जब कौन सा वाला एल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ये सब मैंने लिखवाया हुआ है। इसका क्या नाम है, मीथेनल, ठीक है। IUPAC नेम मीथेनल है, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। 1 डिग्री बना था। लेकिन अगर दोनों H में से एक मैंने H को रिप्लेस कर दिया, मान लिए CH3 लगा दिया, दूसरा H है, तो ये एल्डिहाइड है। क्या है ये, इथेनल, ठीक है ना। और एसिटल्डिहाइड भी इसका नाम है। यस, वेरी गुड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम लिया, तो इस बार क्या बनेगा बोलिए। हाँ जी, 2 डिग्री। CH3 C2H5 और OH। हाँ, 4 हो गए, 1 H आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 कार्बन का क्या हो गया, अल्कोहल, जिसके सेकंड नंबर पे OH लगा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। यहां तक कोई डाउट। ये कौन सा वाला है, ये 2 डिग्री वाला, ठीक है। और अगर मैंने कीटोन लिया था तो उसमें क्या बना था, कीटोन लिया था तो C डबल बॉन्ड O CH3 C2H5, ये वाला कीटोन ले लिया मैंने, ब्यूटेनोन। तो इसमें क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऊपर वाले लिया है, तो जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ उसी में OH लगा दो, ठीक है ना। बाकी CH3 C2H5 और जो दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है वो भी कार्बोनिल कार्बन पे लगना है, तो वो भी इसी पे लगा दो, ठीक है। ये देखिए, ये 3 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल लगा है उससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे 2 लगे हुए थे, 1 2, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा 3 डिग्री। चलो इसका नाम बताओ।
नाम लिखो इसका सब लोग। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से लिखना है सबको, गलती ना हो ताकि। नाम आया, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से OH करीब पड़ेगा, और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, इधर से चले ऐसे, ये आ गई, 2 इधर, फिर 3, फिर 4 और 5, दोनों इधर, 1 2 इधर है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर OH लगा हुआ है, इधर से आएंगे तब भी तीसरे नंबर पे आएगा, सब्स्टिट्यूएंट भी तीसरे नंबर पे है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन की चेन हो गई, 3 ऑल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अल्कोहल बनाना है हमें फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फ्रॉम एमाइन। अमाइंस क्या होते हैं, जिसके अंदर हाँ NH2 ग्रुप लगा होता है, RCH2NH2। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन कहलाता है, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन बनाना हो तो कैसे बनेगा, RCHCH3NH2। ये देखिए उस कार्बन से लगा है जिससे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाला हो जाएगा। टर्शरी वाला अगर हमें बनाना है तब, टर्शरी वाला बनाना है तो RCRNH2। ये देखो टर्शरी हो गया, उस कार्बन से लगा है जिससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे अल्कोहल में था बिल्कुल वैसा ही है, ये टर्शरी हो गया। अब इसके अंदर हमने गड़बड़ी कर दी है, ये तीनों के तीनों प्राइमरी है। शुभी एन से जुड़े हुए तो होता है। हाँ देखा, अब याद आ गया तुमको। मैंने सब बिरनार्ड रिलेशन पे ढूंढ रही थी सब, अच्छा, अमाइड वगैरह का। ये तीनों प्राइमरी हैं, नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए एल्काइल ग्रुप, और अक्सर 90% बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको फिर याद करना पड़ता है। तो सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सेकेंडरी बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, RCH2NHR। या ऐसा करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ NHR। ठीक है, नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए 2 एल्काइल ग्रुप। ये देखिए एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, तो ये वाला कहलाएगा सेकेंडरी, ये वाला नहीं कहलाएगा। अल्कोहल के केस में यही वाला कहलाता था, अगर यहाँ पे OH लगा हो तो सेकेंडरी कहलाता था, यहाँ पे नहीं कहलाता। ये डिफरेंस है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। चलिए टर्शरी वाला बनाते हैं, टर्शरी वाला बनाइए। टर्शरी वाले में 3 लगाने होंगे, तो N इसके साथ एक इधर लगाइए R1, इधर लगा दिए R2, इधर लगा दिए R3। ठीक है, ये क्या हो गया, टर्शरी 3 डिग्री। टर्शरी अभी है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाले सारे के सारे हैं प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, टर्शियरी।
ओके, तो अब जो हमने हेडिंग डाली थी उसके अंदर यहां पर हमें एक वर्ड और ऐड करना है, प्राइमरी। तो जो प्राइमरी अमीन होते हैं उसी से अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी और टर्शियरी से नहीं बनता है। ठीक है, और प्राइमरी होने की क्या खूबी है, कैसे पता चलेगा प्राइमरी है? कि प्राइमरी होने के लिए नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी होगा तो एक ही हाइड्रोजन होगा, और टर्शियरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी की कंडीशन। अब देखिए कैसे होता है रिएक्शन, तो बहुत सिंपल है रिएक्शन, तो उसको लिख देते हैं, एंड दैट इज RCH2 NH2। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया जानबूझ करके। इसका रिएक्शन कराते हम सोडियम नाइट्रेट (HCl) इसके साथ। ठीक है, ये रिएजेंट है हमारा NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये NaNO2 क्या बना लेता है इसके साथ रिएक्शन करके, ये बना लेता है HONO। नाइट्रस एसिड बना लिया इसने, HNO2 बना लिया। क्या बना लिया? HNO। ठीक है, ये जानबूझ के मैंने वैसा स्ट्रक्चर बनाया है इसका। तो अब देखिए ऐसे ही ले आकर के इसको फिट कर देना है। यहाँ पे लिखा HO, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिखा और हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक कर दिए और प्रोडक्ट बन गया। बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिखिए जरा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCH2OH, ये बन गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना लेंगे? N2 गैस प्लस H2 और O मिलकर के क्या बना लेगा? वाटर। ये प्रोडक्ट बना। चलिए अब इसके साथ जरा बनाइए, तो बिल्कुल ऐसे ही ऐड कर दिए इस वाले अमीन के साथ। लगाइए दिमाग। RCH3NH। ठीक है, in the presence of NaNO2 (HCl) क्या दे देता है ये? HNO2। तो कैसे जाएगा? इसका OH वाला पार्ट तो जाएगा ऊपर, नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ, ये बॉन्ड बना दिए। ठीक है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ? ये वाला इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH, CH3 और ये OH और ये प्लस N2 प्लस H2O। ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, वहां पे 1 डिग्री बना था। हाँ,
ठीक है, चलिए और तीसरा वाला बना लेंगे। चलिए तीसरा वाला बनाते हैं। CH3 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 and H2। फिर वही रिएजेंट NaNO2 HCl कंसंट्रेटेड HCl, तो ये क्या दे देगा, नाइट्रस एसिड। ऊपर चला जाएगा HO, नीचे आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके नीचे आ जाएगा ऑक्सीजन। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया, तो क्या बन गया, CH3 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 और OH, ये टर्शरी अल्कोहल बन गया, प्लस N2 प्लस H2। तो इस रिएक्शन में खास तौर से लिख लीजिए कि ये सिर्फ प्राइमरी एमीन के साथ होता है, ठीक है ना। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली विथ प्राइमरी एमीन। तो यहां पे हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फिनिश हो गई। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो क्या है, RCH2OH, ये हमारा अल्कोहल है। हो गया। तो देखिए इसके अंदर हम लोग दो तरीके से अल्कोहल के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एक बॉन्ड हम लोग ये वाला ब्रेक करेंगे 1, तो प्रोडक्ट हमारे अलग बनेंगे, ठीक है। और अगर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाला, तो प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो ये वाला ब्रेक किया तो इसको कहेंगे क्लीवेज नंबर 1, ठीक है। और OH बॉन्ड लिखिए, इसको हेडिंग डालिए। सबसे पहले यही शुरू करते हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने लिया RCH2OH और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बनेगा, सबसे पहले RCH2O। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसे ब्रेक होता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये ऐसे बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इसको कौन सा ब्रेक क्या कहते हैं, क्या नाम है, हेट्रोलिटिक। यस, होमोलिटिक में दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, हेट्रोलिटिक में एक को दोनों और एक को एक, तो ये हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन हुआ है।
ठीक है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, हेट्रोलाइटिकली हमने क्या किया, OH बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा। अब इसका नाम बताओ, कौन बताएगा नाम? अभी जो बताया था, जब अल्कोहल से H निकालते हैं तो ये जो बचता है ये क्या होता है, एल्कोक्साइड हो जाएगा। एल्कोक्साइड होगा। अभी नहीं बताया था, सोडियम साल्ट ऑफ ऑक्साइड, यही तो था, है? एल्कोक्साइड होगा। गुड। इसको देख करके कुछ आपको समझ में आ रहा है? इस बॉन्ड के टूटने पे हमको क्या मिला है, एल्कोक्साइड मिला है, दूसरा क्या मिला है, H पॉजिटिव। हाँ जी, इधर देखो, एक तो एल्कोक्साइड मिला और एक H पॉजिटिव मिला। H पॉजिटिव जो रिलीज करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। लुईस एसिड तो वो होता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कोई लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, यहाँ H पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में अल्कोहल कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है ना। लिखिए इस बात को। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है। तो ये हमें क्या देगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव देगा वही तो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों भाई? जो ज्यादा H पॉजिटिव आसानी से देगा वही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कौन ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव देगा, जिसका एल्कोक्साइड आयन, ये RCH2O नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो H पॉजिटिव बनाएगा। अगर स्टेबल कम होगा ये तो फिर क्यों बनेगा, ये कहेगा भाई मेरे बस का नहीं है ये काम करना, क्योंकि मैं अपनी स्टेबिलिटी लूज कर दूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल जो ज्यादा स्टेबल एल्कोक्साइड बनाएंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे। तो हायर दी, लिखिए इस बात को, लिखिए दो अल्कोहल, आप लोगों को कहना पड़ता है कि लिख लीजिए, आप लोगों को खुद से फील क्यों नहीं होता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, भूल सकता हूं मैं, लिख लो। दो अल्कोहल्स which give more stable alkoxide ions will be more acidic, चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक तो मैंने बनाया CH3OH, एक बनाया CH3
CH2OH। ठीक है, ओके सर। एक मैंने बनाया CH3OH। ठीक है, एक मैंने बनाया CH3 थ्राइस COH। अब बताइए तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? पहले सबका जो है एल्कोक्साइड आयन बनाइए, उसके बाद सोचिए। फर्स्ट CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आया? CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बन गया? मिथॉक्सी है, और ये इथॉक्सी। एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी, दो का है तो इथॉक्सी, और ये प्रोपॉक्सी। ठीक है, और ये 4 कार्बन का है तो बीटॉक्सी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है? इस पर दिमाग लगाइए, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इजीली मतलब ले लेगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव आई इफेक्ट ज्यादा है, टर्शियरी का कार्बन है वहां पे, तो इसलिए वो इजीली रिलीज करते हैं। और सोचो थोड़ा सा। हाँ जी, और लगाओ दिमाग सब लोग। सागर, क्या समझ में आया? लगाओ दिमाग। अच्छा ये बताओ, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? हैं? हमेशा पढ़ा है यार, इतनी मतलब करती हूँ, अगर ये भी याद नहीं है तो वेरी सॉरी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा वाला था? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई होता है। अब अगर ये सब चीज याद नहीं रहेगी तो कैसे होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर ये डोनेट कर रहा है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इससे इसको जा रहा है, और यहां पर बताइए अब कुछ समझ में आया आपको? एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कितनी मर्तबा बता दिया यार। यानी इनका जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ जी शुभी, अब बताओ नीचे वाले। सोच लेते हैं। बना लिया सबने? ये बताइए, बना लिया सबने? चलो बताओ, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहले से ही ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबिलिटी है। ये चाहता ही नहीं है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए, उसको नफरत है इलेक्ट्रॉन से, जबरदस्ती इसके पास
भाई जब आदमी के पास कोई चीज बहुत ज्यादा हो तो वो उस चीज की वैल्यू नहीं होती उसको। तो अब इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो ये इनको पसंद करेगा ना पसंद करेगा? ना पसंद करेगा। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पर सबसे कम मिल रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देने वाला नहीं है इस वाले कार्बन को। बोलिए, इस कार्बन को कोई देने वाला है? ये CH3 है, इसको मैं अलग से लिख दूं तो ऐसे लिख देता हूं H H H, ये हो गया। तो यहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है एल्काइल ग्रुप इसे देने वाला। यहाँ पर इस वाले कार्बन को जो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है इसे 1 देने वाला है, और यहाँ पर इस कार्बन को जो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है उसको 2 देने वाले हैं पीछे से, है? और यहाँ पर 3 देने वाले हैं। बोलिए, 3 देने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल मिथॉक्सी वाला होगा, फिर उसके बाद इथॉक्सी, फिर प्रोपॉक्सी और फिर ब्यूटॉक्सी। ठीक है। तो जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। क्लियर हुई बात? ये एसिडिक नेचर भी सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ। तो ये आपको ट्रेंड आना चाहिए, तो इसको मैं लिख देता हूं। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? CH3O नेगेटिव, फिर उसके बाद C2H5O नेगेटिव, और कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये तो प्राइमरी हो गए दोनों। फिर आ जाइए सेकेंडरी अल्कोहल ले लिए, तो सेकेंडरी अल्कोहल का उससे कम होगा और टर्शरी वाले का उससे भी कम होगा। ठीक है ना? बना लेते हैं, चलिए। CH3HO नेगेटिव, और टर्शरी वाले का CH3OH O नेगेटिव। तो सबसे कम जो एसिडिटी होगी वो किसकी होगी? टर्शरी अल्कोहल की। फिर उससे ज्यादा होगी सेकेंडरी अल्कोहल की, उससे ज्यादा होगी प्राइमरी अल्कोहल की, उससे ज्यादा होगी मिथाइल अल्कोहल की। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। अब इसमें एक और चीज यही हाथ के हाथ जोड़ देते हैं। बेंजीन वाला अल्कोहल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन वाले अल्कोहल को याद है? फिनॉल। ये हो गया फिनॉल। ठीक, ये है फिनॉल। तो इसका एसिडिक नेचर मिथाइल अल्कोहल से भी ज्यादा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है मिथाइल अल्कोहल, इसके बाद होता है वाटर का H2O, उसके बाद आता है प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल, इसके बाद आता है टर्शरी अल्कोहल। ये ट्रेंड आपको रटा हुआ होना चाहिए।
वाटर के साथ। तो ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। किस चीज का ट्रेंड है ये? बोलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल। तो अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा फिनॉल, इसका नाम क्या था? नाम याद है ना? फिनॉल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है फिनॉल की। यानी अगर मैं यहां पे लिख दूं तो फिनॉल कैसा बनेगा? ये बेंजीन रिंग और इसमें O और नेगेटिव आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉपर्टीज में ये एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने देर का हो गया लेक्चर? 50 मिनट का। चलिए 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल ये बहुत आसान है तो इसलिए इसमें कोई नहीं। एक्टिव मेटल कौन से होते हैं कोई बताएगा? ये वाले में सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या कहलाते हैं? एक्टिव मेटल, जो बहुत तेज रिएक्शन देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है। इन्हीं दोनों का रिएक्शन लिख देते हैं। CH3 CH2OH है। इसको मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो आप लोग पहले भी इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर चुके हैं। तो CH2 क्या बन जाएगा? ONA, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। सोडियम साल्ट ऑफ इथॉक्साइड हो गया। साथ में क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ओके। मैग्नीशियम ले लीजिए। चलिए मैग्नीशियम लीजिए तो क्या बनेगा? अब सोडियम के ऊपर तो 1+ चार्ज था, लेकिन मैग्नीशियम पे क्या आता है? मैग्नीशियम पे तो 2+ चार्ज आते हैं। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? CH3 CH2O नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर तो 2+ चार्ज आता है ना, क्योंकि दूसरे ग्रुप में तो कितने चाहिए होंगे? ये 2 चाहिए होंगे। ठीक है। ये 2 टाइम्स चाहिए होंगे। ठीक है। कैल्शियम के लिए थोड़ा सा हमको हीट ट्रीट करना पड़ता है तो इसलिए कैल्शियम को छोड़ दिया। तो ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो गया सिंपल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इथॉक्साइड। तीसरा आ जाइए। इसी का मैंने कराया रिएक्शन CH3 CH2OH प्लस सोडियम एमाइड NH2 के साथ। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH KOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये सोडियम एमाइड। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन क्या देगा? CH3 CH2ONA और ये हाइड्रोजन इसने रिलीज किया, उसने क्या किया? NH2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना दिया। ठीक है। अमोनिया गैस। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस सब जगह रिलीज करवाना है। एरो ऊपर लगाने का मतलब उड़ गई गैस है वो कंटेनर से उड़ जाएगी। ठीक है। ये हो गया। ओके।
इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट एंड लास्ट, फिर से लेते हैं CH3 CH2OH। मैंने इथाइल अल्कोहल लिया है, आप कोई और भी अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी 3 कार्बन का ले लिए, 4 का ले लिए, जो चाहे ले लिए, ठीक है। मुझे 1 कार्बन का कम लग रहा है, 2 कार्बन के ठीक लग रहा है, और 1 कार्बन वाले की प्रॉपर्टी थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होती है, इसलिए उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली तकरीबन सब एक जैसी ही रहती है। इसको NaOH से रिएक्शन कराइए या KOH से कराइए, क्या होगा? ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस क्या बनेगा? बोलिए, कुछ नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। इससे क्या बात पता चली? इससे ये बात पता चली कि ये जो है हमारा अल्कोहल, ये बहुत ही वीक एसिड है, वीक एसिड है, इसीलिए तो बेस से भी नहीं रिएक्शन कर रहा है। अगर थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो बेस को देख करके तो पागल हो गया होता है, फौरन भी रिएक्शन कर गया होता। बहुत वीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं किया। कुछ चीजों के साथ कर जाता है जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे एक्टिव मेटल है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एमाइड है, तो उनके साथ रिएक्शन कर जाता है। ओके, तो इस बात को लिखिए, अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड। Alcohols are very weak acid. Therefore, they cannot react with strong base. Like NaOH, KOH. Okay? मिथाइल अल्कोहल में कुछ जान है एसिडिटी की, तो ये एक अकेला अल्कोहल है जो NaOH के साथ रिएक्शन देता है। इसके अलावा जितने भी अल्कोहल्स हैं वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं देते, तो ये दे देगा। अब ये दे देगा तो क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3ONA। तो ये क्या हो गया? ये सॉल्ट हो गया। ओके, प्लस क्या बनेगा? प्लस वाटर बनेगा, H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथॉक्साइड। सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथॉक्साइड पहले भी करवाया। तो यहाँ पे ये पार्ट था, बहुत आसान था, तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब कल हम लोग